सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। 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 आधा मनुष्य और आधा भैंसा। महिषा का मतलब भैंस और असुर का मतलब राक्षस होता है। अपनी माँ से जंगली जानवर की ताकत और अपने पिता से राक्षस की दुष्टता के कारण महिषासुर हमेशा बुराई और विनाश करना चाहता था। अमर होने की आशा में महिषासुर ने भगवान ब्रह्मदेव का ध्यान और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। बिना भोजन और नींद के अटूट संकल्प के साथ उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। धरती कांप उठी, आसमान में अंधेरा छा गया और एक अनंत काल के बाद उसकी प्रार्थनाएं सुनी गई। महिषासुर, उठो वत्स, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रणाम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। महिषासुर, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु तो निश्चित है। तुम कोई और वरदान मांगो वत्स। तो ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना कोई देवता, ना कोई गंधर्व और ना कोई जानवर मेरा वध कर सके। तथास्तु। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया और उसका आतंक का राज शुरू हो गया। उसने अपनी राक्षसी असुर सेना को इकट्ठा किया। असुरों ने अमरावती पर कब्जा कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इंद्रदेव मदद के लिए त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के पास भागे। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान की याद दिलाई और कहा, त्रिमूर्ति ने एक शक्तिशाली महिला बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी देवी दुर्गा का निर्माण किया, जो महिषासुर को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। देवताओं ने उन्हें राक्षस महिषासुर को हराने के लिए शक्तिशाली हथियारों से सुसज्जित किए। कौन है ये? किसका ठास है ये? कौन है ये जो हमारी शक्ति को चुनौती दे रहा है? कहो, कौन है ये? किसी के पास उत्तर नहीं? कोई नहीं जानता? किंतु हम जान कर ही रहेंगे। हम स्वयं देखेंगे कि कौन है वो जो महिषासुर को ललकारने का दुस्साहस कर रहा है। तुम्हारे जैसा अनुपम, अद्भुत और अपूर्व रूप मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। मेरा नाम महिषासुर है
और स्वर्गाधिपति इंद्र को परास्त कर मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका हूं। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी चाह कर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सके हैं। इससे तुम्हें मेरे पराक्रमी होने का अनुमान हो गया होगा। और यदि तुम्हारा मन मुझे अजेय और पराक्रमी मानता है तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि आओ मेरी महारानी बनकर स्वर्ग में ही नहीं, तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ सुख है उनका मेरे साथ भोग। तुम्हारा अट्टहास भी तुम्हारे रूप की भांति मन को मोहने वाला है। दुर्बल मन के प्राणी भले ही तुम्हारे अट्टहास से भयभीत हो जाएं, किंतु हम दानव, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही प्राणी भयभीत हो जाते हैं, तुम्हारे इस अट्टहास से प्रसन्न हुए हैं। मेरी प्रेम याचना अस्वीकार न करना सुंदरी। नहीं, परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मुझे अभिष्ट नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं परमात्मा पुरुष की प्रकृति हूँ। हे महिषासुर, इस समय वासना से तेरा हृदय दूषित हो रहा है, जो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। इसीलिए दानवों का जहाँ स्थायी निवास है, उस पाताल लोक में लौट जा। यहाँ तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। महिषासुर, यदि तू मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता तो मुझसे युद्ध कर। यदि तूने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं सदा सदा के लिए तेरी हो जाऊंगी। और चलो मेरे साथ स्वर्गलोक, इसी में तुम्हारा हित है। दृष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लील लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी। हठीली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा। अमरासुर, अब मैं एक से अनेक रूप लेकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि जगज्जननि ज्ञानविषमोषिणि दुर्गतिरोषिणि
महिषासुर मर्दिनी माँ काली की जय। महिषासुर मर्दिनी की जय। दुर्गा देवी नमः।